हरे कृष्णा, हर हर महादेव। आप सभी का दिन शुभ हो। आज दिनांक है 4 फरवरी, दिन है बुधवार और आज है फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि। तृतीया तिथि मंगलवार की देर रात 12:41 से शुरू होकर बुधवार की रात 12:09 पर समाप्त होगी और आज भद्रा काल भी रहने वाला है। भद्रा आज दोपहर 12:19 से देर रात 12:09 तक रहेगी और भद्रा काल का वास इस बार मृत्यु लोक में रहेगा, जिस कारण से सभी शुभ कार्य भद्रा के दौरान वर्जित रहेंगे, क्योंकि पृथ्वी लोक की या मृत्यु लोक की भद्रा समस्त शुभ कार्यों के लिए अशुभ मानी जाती है। जय श्री हरि। आइए सुनते हैं फाल्गुन मास महात्म्य का आज का अध्याय। श्री सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, जो नित्य आनंदमय, शांत, निर्विकल्प, निरामय, अनादि, अनंत शिव तत्व को जानते हैं, वे परम पद को प्राप्त होते हैं। जो धीर पुरुष काम भोगों से विरक्त होकर भगवान शंकर में हेतु रहित पराभक्ति करते हैं, उनका मोक्ष हो जाता है और वे फिर संसार बंधन में कभी नहीं पड़ते। जो मायामय संसार में चिरकाल तक सुखपूर्वक विहार करके अंत समय पर मोक्ष चाहते हैं, उनके लिए यह धर्म बताया गया है कि संसार में भगवान शिव की पूजा सदा ही स्वर्ग और मोक्ष का कारण है। यदि प्रदोष आदि के गुणों से युक्त सोमवार के दिन यह पूजा की जाए तो उसका विशेष महात्म्य है। जो केवल सोमवार को भी भगवान शंकर की पूजा करते हैं, उनके लिए इस लोक और परलोक में कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है। सोमवार को उपवास करके पवित्र होकर इंद्रियों को वश में रखते हुए वैदिक अथवा लौकिक मंत्रों से विधि पूर्वक भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, कन्या, सुहागन स्त्री अथवा विधवा कोई भी क्यों न हो, भगवान शिव की पूजा करके मनोवांछित वर पाता है। इस विषय में हे ऋषियों, अब मैं एक कथा कहूंगा जिसको सुनकर मनुष्य मोक्ष प्राप्त करते हैं और उनके मन में भगवान शिव की भक्ति जागृत हो जाती है। आर्यावर्त में चित्रवर्मा नाम से प्रसिद्ध एक राजा थे। वे दुष्टों को दंड देने के लिए यमराज के समान समझे जाते थे। वे धर्म मर्यादाओं के रक्षक, कुमार्गगामी पुरुषों को दंड देकर राह पर लाने वाले, समस्त यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले और शरणार्थियों की रक्षा करने में समर्थ थे। भगवान शिव और विष्णु में उनकी बड़ी भक्ति थी। राजा चित्रवर्मा ने अनेक परम पराक्रमी पुत्रों को पाकर अंत में एक सुंदर मुख वाली कन्या भी प्राप्त की। एक दिन राजा ने जातक के लक्षण जानने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बुलाकर कन्या की जन्म कुंडली के अनुसार भावी फल पूछे। तब उन ब्राह्मणों में से एक बहुज्ञ विद्वान ने कहा, महाराज, यह आपकी कन्या सीमंतनी नाम से प्रसिद्ध होगी। यह भगवती उमा की तरह मंगलमयी, दमयंती की तरह परम सुंदरी, सरस्वती जी के समान सभी कलाओं को जानने वाली तथा लक्ष्मी जी की तरह अत्यंत सद्गुणों से सुशोभित होगी। यह 10,000 वर्षों तक अपने स्वामी के साथ आनंद भोगेगी और 8 पुत्रों को जन्म देकर उत्तम सुख का उपभोग भी करेगी। इसके बाद दूसरे ब्राह्मण ने कहा कि महाराज, यह कन्या 14वें वर्ष में विधवा हो जाएगी। यह वज्राघात के समान दारुण वचन सुनकर राजा 2 घड़ी तक तो चिंता में ही डूबे रहे। उसके बाद सभी ब्राह्मणों को विदा करके राजा ने सब कुछ भाग्य के अनुसार ही होता है यह सोचकर चिंता करनी छोड़ दी। सीमंतनी अर्थात राजा की कन्या अब धीरे धीरे सयानी होने लगी। अपनी सखी के मुख से भावी वैधव्य की बात सुनकर कि उसे 14 वर्ष के बाद जल्दी ही विधवा होने का दुर्भाग्य भी झेलना पड़ेगा, यह बात सुनकर उसे बड़ा खेद हुआ। उसने चिंतामग्न होकर याज्ञवल्क्य मुनि की पत्नी मैत्रेयी से पूछा, माता जी, मैं आपके चरणों की शरण में आई हूँ, मुझे सौभाग्य बढ़ाने वाले सत्कर्म का उपदेश तो कीजिए। इस प्रकार शरण में आई हुई राजकन्या से पतिव्रता मैत्रेयी कहने लगी, सुंदरी, तू शिव सहित पार्वती जी की शरण में जा और सोमवार को एकाग्रचित होकर स्नान और उपवास पूर्वक स्वच्छ वस्त्र धारण करके शिव और पार्वती का पूजन कर सोमवार के दिन शिव और पार्वती की आराधना करती रहे। इससे बड़ी भारी आपत्ति पड़ने पर भी तू उससे मुक्त अवश्य ही हो जाएगी। घोर से घोर और भयंकर महाक्लेश में पड़कर भी शिव पूजा कभी मत छोड़ना। उसके प्रभाव से महान भय से तुम अवश्य ही पार हो जाओगी। इस प्रकार सीमंतनी को आश्वासन देकर पतिव्रता मैत्री आश्रम को चली गई। राजकुमारी ने उनके कहे अनुसार भगवान शिव का पूजन प्रारंभ कर दिया। इस देश में नल की पत्नी दमयंती के गर्भ से इंद्रसेन नाम का पुत्र हुआ था।
राजा इंद्रसेन के पुत्र चंद्रांगद हुए। राजा चित्रवर्मा ने राजकुमार चंद्रांगद को बुलाकर गुरुजनों की आज्ञा से उन्हीं के साथ अपनी पुत्री सीमंतनी का विवाह कर दिया। उस विवाह में बड़ा भारी उत्सव हुआ था। विवाह के पश्चात चंद्रांगद कुछ समय तक तो ससुराल में ही रहे। फिर एक दिन राजकुमार यमुना के पार जाने के लिए अपने कुछ मित्रों के साथ एक नाव पर सवार हो गए। भाग्यवश वह नाव यमुना के भंवर में मल्लाहों सहित डूब गई। यमुना जी के दोनों तटों पर बड़ा भारी हाहाकार मच गया। इस दुर्घटना को देखने वाले समस्त सैनिकों के विलाप से उस समय सारा आकाश मंडल गूंज उठा। डूबने वालों में से कुछ तो मर गए और कुछ ग्रहों के अर्थात मगरमच्छों के पेट में चले गए और राजकुमार आदि कुछ लोग उस महाजल में अदृश्य हो गए। यह समाचार सुनकर राजा चित्रवर्मा बड़े व्याकुल हुए और यमुना जी के किनारे आकर मूर्छित होकर गिर पड़े। सीमंतनी ने भी जब यह समाचार सुना तब वह अचेत होकर धरती पर गिर पड़ी। राजा इंद्रसेन भी अपने पुत्र के डूबने का समाचार पाकर अपनी रानियों सहित बहुत दुखी हुए और शुद्ध बुद्ध खोकर वह भी धरती पर गिर पड़े। फिर बड़े बूढ़ों के समझाने पर राजा चित्रवर्मा धीरे धीरे अपने नगर में आए और उन्होंने अपने पुत्री को धीरज बंधाया। राजा चित्रवर्मा ने जल में डूबे हुए अपने दामाद का और दैहिक कृत्य वहां आए हुए उनके बंधु बांधवों से करवाया। पतिव्रता सीमंतनी ने चिता में बैठकर फिर पतिलोक में जाने का विचार कर लिया, किंतु उसके पिता ने स्नेहवश उसे रोक दिया। तब वह विधवा जीवन बिताने लगी। मुनि पत्नी मैत्रेयी ने जिस शुभ सोमवार व्रत का उपदेश दिया था उसे सदाचार प्रायणा सीमंतनी ने विधवा होने पर भी नहीं छोड़ा। इस प्रकार 14वें वर्ष की आयु में अत्यंत दारुण दुख पाकर वह भगवान शिव के चरण कमलों का चिंतन करने लगी। शिव जी की आराधना करते करते उसे 3 वर्ष बीत गए। उधर पुत्र शोक से उन्मत्त हुए राजा इंद्रसेन को बलपूर्वक दबाकर उनके भाइयों ने उनका सारा राज्य छीन लिया और उन्हें पत्नी सहित पकड़कर कारागृह में डलवा दिया। इंद्रसेन के पुत्र चंद्रागद यमुना के जल में डूबने पर नीचे नीचे गहराई में उतरने लगे। बहुत नीचे जाने पर उन्होंने नीचे नागवधुओं को जल क्रीड़ा में निमग्न देखा। राजकुमार को देखकर वे भी हैरान हुई और उन्हें पाताल लोक में ले गई। वहां चंद्रागद ने तक्षक नाग के परम अद्भुत रमणी नगर में प्रवेश किया और इंद्र भवन के समान मनोहर एक सुंदर महल देखा, जो बड़े बड़े रत्नों के प्रकाशमान किरणों से प्रकाशित हो रहा था। भगवान सूर्य के समान तेजस्वी तक्षक नाग को सभा भवन में विराजमान देखकर परम बुद्धिमान राजकुमार ने प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तक्षक के तेज से उनके नेत्र चौंधिया गए। इधर नागराज ने भी मनोरम राजकुमार को देखकर उन नागिनों से पूछा कि यह कौन है और कहाँ से आया है। तब उन्होंने बताया कि हमने इसे यमुना जल में देखा है और इसके कुल तथा नाम का परिचय न होने के कारण आपके पास लेकर आई हैं। तब तक्षक ने राजकुमार से ही पूछा कि तुम किसके पुत्र हो, कौन सा तुम्हारा देश है और यहाँ पर तुम्हारा कैसे आना हुआ। तब वह राजकुमार कहने लगा कि भूमंडल में निषद नाम से प्रसिद्ध एक देश है। उसके स्वामी राजा नल महायशस्वी हो गए हैं। वे पुण्य श्लोक माने जाते हैं और उनके पुत्र इंद्रसेन हुए और इंद्रसेन का पुत्र मैं हुआ। मेरा नाम चंद्रांगद है। मैं अभी नया नया विवाह करके ससुराल में टिका हुआ ही था और यमुना जी के जल में विहार करता हुआ देव की प्रेरणा से डूब गया। फिर यह नागपत्नियां मुझे आपके पास ले आई हैं। पूर्व जन्मों के अर्जित किए हुए पुण्यों के प्रभाव से ही मैंने यहाँ आपके चरणारविंदों का दर्शन किया है। आज मैं धन्य हूँ। मेरे माता पिता धन्य हो गए हैं क्योंकि आपने दया करके मेरी ओर देखा और मुझसे वार्तालाप किया है। इस प्रकार अत्यंत मनोहर उदारता पूर्ण वचन सुनकर तक्षक ने कहा, महाराज तुम भय मत करो, धीरज रखो और बताओ कि तुम संपूर्ण देवताओं में किसकी पूजा करते हो। तब राजकुमार ने कहा कि जो संपूर्ण देवों में महादेव कहे जाते हैं उन्हें विश्वात्मा उमापति भगवान शिव की मैं पूजा करता हूँ, जो विधाता के भी विधाता, कारण के भी कारण और तेजों में सर्वोत्कृष्ट तेज हैं। वे भगवान शिव मेरी परम गति हैं, जो अत्यंत निकट होकर भी पाप से दूषित चित्त वाले पुरुषों के लिए बहुत दूर हैं और जिनके तेज की कोई सीमा नहीं है, जो अग्नि, भूमि, वायु, जल और आकाश में भी स्थित हैं। वे विश्वात्मा भगवान सदाशिव हम सब के लिए परम पूजनीय हैं।
जो संपूर्ण भूतों के साक्षी, सबकी आत्मा में स्थित रहने वाले परमेश्वर तथा निरंजन हैं, संपूर्ण संसार जिनकी इच्छा के अधीन है, मैं उन भगवान शिव की पूजा करता हूँ। ज्ञानी पुरुष जिन्हें एक आदि और पुराण पुरुष कहते हैं, गुणों के भेद से जिनमें भिन्नता की प्रीति होती है, जिन्हें कोई तो क्षेत्र, कोई तुरी और कोई कुटस्थ कहते हैं, वे भगवान शिव मेरे परम आश्रय हैं। जिनका प्रसाद पाकर साधु पुरुष अत्यंत उज्जवल इंद्रप्रस्थ की भी अभिलाषा नहीं रखा करते तथा कर्मों की अर्गला और कालचक्र को लांघ कर निर्भय होकर विचरते हैं, वे ही भगवान शिव मेरी गति हैं। देव नदी गंगा जिनके मस्तक पर स्थान पाकर सुशोभित होती है, भगवती जगदम्बिका जिनके अर्धांग में निवास करती हैं, आहा तक्षक और वासुकी दोनों नागराज जिनके कानों के कुंडल हैं, वे चंद्रार्ध शेखर भगवान शिव मेरे परम आश्रय हैं। जिनके चरण कमल वेदों के शीर्ष स्थानीय उपनिषदों में गौरवान्वित होते हैं, वेदांत की श्रुति भी जिनके चरण कमलों का गुणगान किया करती है, वे भगवान शिव मेरे पूजनीय हैं। राजकुमार की यह बात सुनकर तक्षक का चित्त प्रसन्न हो गया। उनके हृदय में महादेव जी के प्रति नई भक्ति भाव का उदय हो आया और वे उनसे इस प्रकार कहने लगे, हे राजकुमार, तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, क्योंकि तुम बालक होकर भी सर्वोत्कृष्ट पर शिव तत्व को जानते हो। देखो, यह रत्नमय लोक है, यह मनोहर नेत्रों वाली युक्तियां हैं, यह मनोवांछित कामना पूर्ण करने वाले कल्प वृक्ष हैं, और यह अमृत रूपी जल से भरी हुई बावड़ियां हैं। यहाँ मृत्यु का दारुण भय नहीं है, बुढ़ापा और रोग यहाँ किसी को पीड़ा नहीं देता। तुम जब तक इच्छा हो यही ठहरो और यथा योग्य सुख भोगों का उपभोग करो। नागराज के ऐसा कहने पर राजकुमार हाथ जोड़कर बोले कि नागराज, मैंने समय पर विवाह किया है। मेरी पत्नी उत्तम व्रत का पालन करने वाली और शिव पूजा परायणा है, और मैं अपने माता पिता का इकलौता पुत्र हूँ। वे सब लोग इस समय मुझे मरा हुआ मानकर महान शोक से घिर गए होंगे, अतः मुझे किसी भी प्रकार यहाँ अधिक समय तक नहीं ठहरना चाहिए। आप कृपया करके मुझे उसी मनुष्य लोक में पुनः पहुंचा दे। सुनकर नागराज ने कहा, राजकुमार, तुम जब मुझे याद करोगे तब तब तुम्हारे सामने मैं प्रकट हो जाऊंगा। ऐसा कहकर उन्होंने राजकुमार को एक सुंदर अश्व अर्थात घोड़ा भेंट किया, जो इच्छा के अनुसार चलने वाला था। अनेक प्रकार के द्वीपों, समुद्रों और लोकों में उसकी अप्रतिहित गति थी। इसके सिवा उन्हें रत्नमय आभूषण, दिव्य वस्त्र और दिव्य अलंकार भी भेंट किए। उनकी सहायता के लिए सारी व्यवस्था करने के बाद नागराज तक्षक ने जाओ कहकर प्रेम पूर्वक उन्हें विदा कर दिया। चंद्रांगद उस घोड़े पर सवार होकर निकले और थोड़ी ही देर में यमुना जी के जल से बाहर आकर उस दिव्य अश्व पर चढ़े हुए ही नदी के रमणी तट पर घूमने लगे। इसी समय पतिव्रता सिमंतनी अपनी सखियों से घिरी हुई वहां स्नान करने के लिए आई। उसने यमुना जी के तट पर मनुष्य रूपधारी नागकुमार के साथ भ्रमण करते हुए राजकुमार चंद्रांगद को देखा। दिव्य अश्व पर आरूढ़ हुए अपूर्व आकार वाले उन राजकुमार को देखकर वह उन्हीं की ओर दृष्टि लगाए खड़ी हो गई। उसे देखकर चंद्रांगद ने भी मन ही मन विचार किया कि लगता है इसे मैंने पहले कभी कहीं देखा है। इसके बाद तो वह घोड़े से उतरकर नदी के किनारे आ बैठे और उस सुंदरी को बुलाकर उसको पास बिठाकर पूछा कि तुम कौन हो, किसकी स्त्री हो और किसकी कन्या हो। सिमंतनी लज्जावश स्वयं कुछ भी नहीं कह सकी। तब उसकी सखियों ने सारी बात बताई कि इसका नाम सिमंतनी है और यह निषद राज इंद्रसेन की पुत्र वधु, युवराज चंद्रांगद की रानी तथा महाराज चित्रवर्मा की पुत्री है। दुर्भाग्यवश इसके पति इस महाजल में डूब गए, जिसके वैधव्य का दुख प्राप्त करके यह बाला शोक से सूखती जा रही है। अत्यंत प्रबल शोक में ही इसने 3 वर्ष बिता दिए हैं और आज सोमवार है, इसलिए यहाँ यमुना जी में स्नान करने के लिए आई हुई है। इसके ससुर का राज्य भी शत्रुओं ने छीन लिया है, बलपूर्वक उस पर अधिकार जमा लिया है और वे महाराज अपनी पत्नी के साथ उसकी कैद में पड़े हुए हैं। यह सब होने पर भी यह निर्मल अंतःकरण वाले सदाचार परायणा राजकुमारी प्रति सोमवार को अत्यंत भक्ति भाव के साथ पार्वती जी सहित महादेव जी की पूजा किया करती हैं। उत्तम व्रत का पालन करने वाले श्रीमंतनी ने अपनी सखी के मुख से सब बातें कहलवाकर स्वयं भी राजकुमार से पूछा कि आप कौन हैं? आपके पार्श्ववर्ती ये दोनों पुरुष कौन हैं? आपने मेरे वृतांत को एक स्नेह की तरह क्यों पूछा है?
महाभाव, मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले मैंने कहीं आपको देखा है। आप मुझे स्वजन की तरह प्रतीत हो रहे हैं। ऐसा कहकर राजकुमारी सीमंतनी अपने नेत्रों से आंसू की धारा बहाती हुई बहुत देर तक फूट फूट कर रोती रही और फिर मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी। अपनी प्रियतमा के शोक का कारण सुनकर चंद्रांगद भी शोक से व्याकुल होकर 2 घड़ी तक चुपचाप बैठे रहे। जिसके बाद सीमंतनी उठकर राजकुमार को बारंबार निहारने लगी। उसने पहले देखे हुए अंग, चिन्हों, स्वर आदि लक्षणों, अवस्था के प्रमाण तथा रूप रंग आदि की परीक्षा करके यह निश्चय किया कि अवश्य यही मेरे पति हैं, क्योंकि मेरा हृदय प्रेम से अधीर होकर इन्हीं से अनुरक्त हुआ है। परंतु क्या मुझ अभागिनी को अपने मरे हुए पति का दर्शन हो सकता है? यह सोपन है या भ्रम? या फिर मुनि पत्नी मैत्रेयी ने जो मुझे कहा था कि तुम भारी से भारी विपत्ति में पड़ने के बाद भी इस व्रत का पालन जरूर करती रहना, कहीं यह उसी का तो फल नहीं? एक श्रेष्ठ ब्राह्मण ने मेरा 10,000 वर्षों का सौभाग्य बतलाया था। उन ब्राह्मण देवता का यह वचन अवश्य सत्य होगा। यह ईश्वर के बिना भला कौन जान सकता है? इधर प्रतिदिन मुझे मंगल सूचक शुभ शकुन दिखाई देते रहे हैं। पार्वती जी के प्राणनाथ भगवान शिव के प्रसन्न होने पर देहधारियों के लिए कौन सी वस्तु दुर्लभ हो सकती है? इस प्रकार तरह तरह से मन में विचार करके उसका संदेह दूर हो गया। तब लज्जा से उसने अपना मुख नीचे की ओर कर लिया। उस समय राजकुमार ने कहा, भद्रे, मैं तुम्हारे पति के शोक संतप्त माता पिता से यह समाचार बतलाने के लिए जा रहा हूँ। तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे पति तुमसे शीघ्र ही मिलेंगे। ऐसा कहकर राजकुमार घोड़े पर सवार हुए और अपने दोनों सहायकों के साथ शीघ्र ही अपने राज्य में जा पहुंचे। वहां नगर के बगीचे के समीप ही उन्होंने नागराज के पुत्रों को राज सिंहासन पर अधिकार जमाए बैठे हुए बंधुओं के पास भेजा। नागकुमार ने शीघ्र जाकर उन सबसे कहा, तुम सब लोग महाराज इंद्रसेन को अविलंब कारागार से मुक्त कर दो और सिंहासन छोड़कर हट जाओ। महाराज के पुत्र चंद्रांगद पाताल लोक से लौटकर यहाँ आए हैं। तुम आनाकानी मत करो, नहीं तो चंद्रांगद के बाण तुम्हारे प्राण हर लेंगे। यह यमुना जी के जल में डूबकर नागराज तक्षक के घर जा पहुंचे थे और वहां से उनकी सहायता पाकर पुनः इस लोक में वापस लौटे हैं। नागकुमार की कही हुई यह सारी बातें सुनकर शत्रु ने बहुत अच्छा कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली और महाराज इंद्रसेन को उनके खोए हुए पुत्र के पुनः लौट आने पर समाचार बताकर उनका सिंहासन उन्हें लौटा दिया। महाराज को प्रसन्न करके भी वे लोग भयभीत बने रहे। मेरा पुत्र आ रहा है, यह बात सुनकर राजा प्रेम के आंसू बहाते हुए आनंद में डूब गए। यही दशा महारानी की भी थी। इस जिसके बाद सभी नागरिक, वृद्ध, मंत्री और पुरोहित आगे जाकर चंद्रागद से मिले और उन्हें हृदय से लगाकर महाराज के पास ले आए। अपने भवन में प्रवेश करके आंसुओं की वर्षा करते हुए राजकुमार ने अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम किया। चरणों में पड़े हुए अपने पुत्र को उठाकर राजा ने आंसुओं से भरे हृदय से लगा लिया। फिर क्रमशः सभी माताओं को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लेकर वह राजकुमार पूर्ववासियों से मिले और उन्होंने सबको यथायोग्य सम्मान दिया। पुनः सबके साथ राज्यसभा में बैठकर अपना सब वृतांत अपने पिता से निवेदित किया और नागराज तक्षक से मित्रता होने की बात भी बताई। राजकुमार का चरित्र देखकर और सुनकर राजा इंद्रसेन हर्ष से विफल हो गए। उन्होंने अपने मन में यही माना कि मेरे पुत्र वधु ने भगवान महेश्वर की आराधना करके इस अनुपम सौभाग्य को अर्जित किया है। निषदराज ने यह मंगलमय वार्ता दूतों के द्वारा महाराज चित्रवर्मा को भी कहलवा दी। यह अमृतमयी वार्ता सुनकर महाराज चित्रवर्मा आनंद से विवल हो गए और बड़ी तेजी से उठकर उन्होंने संदेशवाहकों को उपहार में बहुत सारा धन दिया। फिर अपनी पुत्री को बुलाकर उन्होंने उससे वैधव्य के चिन्हों का परित्याग करवा दिया और तरह तरह के आभूषणों से उसे सजवा दिया। जिसके बाद समूचे राष्ट्र के गांव और नगर आदि में बड़ा भारी उत्सव हुआ और सभी लोगों ने राजकुमारी सीमंतनी के सदाचार की बड़ी प्रशंसा की। चित्रवर्मा ने इंद्रसेन के पुत्र चंद्रांगद को बुलाकर सीमंतनी को उनके साथ विदा कर दिया। चंद्रांगद ने तक्षक के घर से लाए हुए रत्न आदि आभूषणों के द्वारा, जो मानव मात्र के लिए अत्यंत दुर्लभ हैं, अपनी पत्नी को अलंकृत कर दिया।
तपे हुए सोने के समान सुशोभित 40 कोस तक जाने वाली सुगंध से युक्त दिव्य अंगराग से सीमंतनी की बड़ी शोभा हो रही थी। कमल केसर के समान रंग वाले क्लिप वर्षों के पुष्पों से बनी हुई और कभी ना कुमलाने वाली माला भी सती सीमंतनी की शोभा बढ़ा रही थी। इस प्रकार शुभ मुहूर्त में अपनी पत्नी को साथ लेकर ससुर की आज्ञा से चंद्रांगद पुनः अपनी नगरी में आए। महाराज इंद्रसेन ने अपने पुत्र को राज सिंहासन पर बिठाकर तपस्या द्वारा भगवान शिव की आराधना करके योगी पुरुषों को उपलब्ध होने वाली उत्तम गति प्राप्त की। राजा चंद्रांगद ने अपनी धर्म पत्नी सीमंतनी के साथ 10,000 वर्षों तक नाना प्रकार के विषयों का उपभोग किया। उन्होंने 8 पुत्रों और एक कन्या को जन्म दिया। सीमंतनी प्रतिदिन भगवान महेश्वर की पूजा करती हुई अपने स्वामी के साथ सुखपूर्वक रहने लगी। उसने सोमवार व्रत के प्रभाव से अपना खोया हुआ सौभाग्य प्राप्त कर लिया। हर हर महादेव। प्रिय श्रोताओं, यह था आज का फाल्गुन मास का अध्याय। जय श्री हरि। हरे कृष्णा।